हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। ये रहा सुशांत। कल के व्लॉग में तो मैं मिला ही नहीं पाई उससे। सो फाइनली ये वाज द डॉलर एंड बेसिकली द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग। ये डॉलर कैसे तेरे दिमाग में आया, उससे ही पूछते हैं। समथिंग यूनिक कुछ कितने हो करना गए? था, सो आई सजेस्टेड दैट वी विल डू द गिव अवे ऑफ द यूएस डॉलर। मेरे तो बिल्कुल भी दिमाग में था ही नहीं, दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं था। जब ये मेरे पास लेकर आया ना, विल डू समथिंग लाइक दिस, तो मुझे इतना यूनिक लगा वो कॉन्सेप्ट के वो कैसे रेडी हो गया देने के लिए। और ये वो अपने मन से दे रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने उसको मेरे तो मन में था भी नहीं। उसने अपने मन से ही बोला दैट 12 Feb इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस, स्पेशली फॉर मी। तो उतना ही स्पेशल सामने वाले के लिए भी करते बाय गिविंग दिस। तो गिफ्ट हैम्पर भी है, मतलब जो गिफ्ट मैं लेकर आई हूँ वो भी है, प्लस ये यूएस डॉलर्स भी है। अब ये कैसे हम लोग देने वाले ना, वो अभी तक पूरा फाइनल नहीं हुआ है कि पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर एक एक डॉलर देना है, मतलब एक एक नोट देना है, या इतने अमाउंट पे इतना देना है, उतने अमाउंट पे वो अभी तक हम लोग का फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है। शाम तक हो जाएगा। हाँ, वो शाम तक आप लोगों को पता चल जाएगा। बिकॉज वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू ऐड, वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है। जब तक वो मेरे पास आएगा नहीं तब तक आई एम नॉट श्योर ना। तो आएगा तो उसके बाद देन विल सिट एंड फाइनलाइज कि ये कैसे किसके पास जाएगा। बट आई एम श्योर ये तो जाने ही वाला है। कितने नोट्स है अपने पास? 10 टोटल। वी हैव 10। तो अभी ये पूरा 10 का 10 एक ही इंसान के पास जाएगा या स्प्लिट होके जाएगा? हाँ, साना और देते स्प्लिट ना, इंडिविजुअल पे ही हम लोग शायद देंगे। $1 1 पर्सन ऐसा ही शायद जाएगा। वो तो अभी आप लोग कल का जब व्लॉग देखोगे ना, मतलब जब मतलब ऑब्वियसली आप लोग कल सुबह ये वीडियो देखने वाले हो, आज जो सैटरडे का लाइव होने वाला है उसमें एग्जैक्टली डिटेल समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है और इसके साथ और क्या मिलने वाला है और उसके साथ और क्या मिलने वाला है। वो सारे सरप्राइजेज यू विल कम टू नो इन सैटरडे का लाइव ओनली। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी ये व्लॉग सुबह आ गया है, तो प्लीज़ 11 बजे लाइव मिस मत करना, ज्वाइन करना। गिफ्ट भी है, गिव अवे भी है और भी सरप्राइजेज है, तो ज्वाइन करना। 11 बजे अगर मिस हो जाता है तो रिकॉर्डेड देख लेना। तो आई एम डाउन। हम लोग का परसों का प्लान था डीमार्ट जाने का, मेरा, दीप्ति का और सुशांत का। बट दीप्ति का वाइंड अप बहुत लेट हो गया, तो फिर देन वी लाइक अभी जाके ना बहुत घाई हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि फ़िश भी फ्राई करना था, सब बाकी का काम था। सो इसलिए भी कैंसल्ड इट। एंड अभी फाइनली हम लोग, मैं और सुशांत, हम लोग दोनों जा रहे हैं। वो गए स्कूटी लाने के लिए क्योंकि स्कूटी में ईजी पड़ता है आगे रख के लेकर आने के लिए। मैं अभी नीचे आ गई हूँ और गेट के पास खड़ी रह जाती, तब तक वो आएगा। तब तक गेट के पास कोई मिलता है तो उनसे थोड़ा गप्पा मार लेती हूँ। दोपहर का टाइम में बेस्ट टाइम है डीमार्ट आने के लिए। एकदम आराम से आप घूम घूम के जो शॉपिंग करना है कर सकते हो। तो फाइनली वी आर डन डीमार्ट से। गोइंग होम। मेरा पिन निकल गया, हाँ पिन निकल गया। गोइंग होम। और मुझे एक पार्सल कलेक्ट करना है मेरे काम का जो कल लाइव में मुझे दिखाना है, उसके रिलेटेड कुछ है, तो वो कलेक्ट करना है। वो कलेक्ट कर ऑन द वे ही है, कहीं एक्स्ट्रा नहीं हम लोग को जाना है, ऑन द वे ही है। वहाँ से कलेक्ट करके देन विल गो होम। और आज हम लोग ने स्कूटी ये बाजू नहीं वो बाजू, एंट्रेंस के पास ही जगह खाली था तो वहीं पे पार्क कर दिया। तभी वहीं इतना भी आज वहाँ चल के जाना पड़ेगा। नेमी आपण इकडे, अच्छा इधर आणतो। अच्छा हाँ मम्मी थांबते इथे घेऊन। हाँ दिस इज ऑल्सो बेटर। ये इतना पूरा वहाँ तक लेके जाने से अच्छा तो स्कूटी को यहीं पर लेकर आना बेटर है। और हर डीमार्ट के बाहर तो आपको आराम से रिक्शा स्टैंड इजीली अवेलेबल मिल जाता है, तो नो इशू। अगर मेरे साथ सुशांत या निशु नहीं रहते तो ऑब्वियसली आई कम बाय ऑटो ओनली, और जाते वक्त फिर यहाँ से ऑटो ही लेके जाती, बिकॉज स्कूटी पे अभी इतना सारा वजन तो मेरे से नहीं होता है क्योंकि अभी हम लोग का सामान भी बड़ी है, तो इतना मैं नहीं लेके जाती। और कभी बीच में स्कूटी बंद भी पड़ गया तो इतना रिस्की थी क्योंकि स्कूटी का कोई गारंटी नहीं है, हो गई जूनी, अब इसको सर्विसिंग के लिए देना है। तो अभी ये बस ये डाल के स्कूटी पे मेरा एक पार्सल कलेक्ट करके देन विल गो होम।
फाइनली कल हम लोग इसको यूज़ करने स्टार्ट करेंगे, मतलब यूज़ करने नहीं, बेसिकली मैं कल अमिता को बोलने वाली हूँ इसको निकाल के अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख दे, ताकि सैटरडे तो कल मेरा लाइव है, मोड भी सुपर बिजी, संडे मंडे भी मेरा पैकिंग में बिजी जाएगा। उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसमें मेरा स्टोरेज रख दूंगी। बेसिकली ये दीप्ति के मायके से आया है, रुकवात में आया है, हम लोग ने होम सेंटर से इसको परचेज किया था और फिर दीप्ति की शादी में वो यहाँ पे लेकर आई रुकवात में रख के। तो बेसिकली दिस इज अ स्टोरेज कंटेनर जो इसका रणबीर बोरा का ब्रांड का है, होम सेंटर से हम लोग ने लिया था। कैपिटल मॉल आप लोग को याद है, हम लोग गए थे, मैं और सुशांत गए थे, तभी हम लोग ने परचेज किया था। तभी मैंने आप लोग को बोला था हम लोग ने एक और चीज़ खरीदा है, बट मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। तो ये बेसिकली दीप्ति के रुकवात के लिए हम लोग ने परचेज किया था, जिसका ऑब्वियसली पेमेंट दीप्ति के घर से ही हुआ है, क्योंकि रुकवात मायके से ही आता है ना। तो हम लोग ने चूज़ किया, देन शी पेड फॉर इट। और बेसिकली इसमें ऐसा स्टोरेज कंटेनर्स है, सेट ऑफ 18 है, 4 साइजेस है, सबसे छोटा साइज है, मीडियम उससे बड़ा, और ऐसे 4 साइजेस दिए। आई थिंक 1 kg, हाफ kg और उसके बाद पाव किलो का है, फिर आई थिंक 100-150 ग्राम का है। ये इस तरीके से है, सेट ऑफ 18 है। बहुत मैंने एक ओपन भी किया था, हाँ ये ओपन वाला, ऐसे ट्रांसपेरेंट है और ऊपर से ब्लैक कलर का ढक्कन है। मतलब वहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे उसमें ये डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा कि ट्रांसपेरेंट है तो सी थ्रू हो जाता है, और प्रिंट वाला लेते हैं ना तो वो जैसे जैसे जूना हो जाता है, प्रिंट बहुत फेड हो जाता है, डल दिखता है। तो ये भी होगा ऑब्वियसली, बट इतना जल्दी नहीं होगा। मटेरियल इज़ वेरी गुड, और ब्लैक ढक्कन वाला लिया ताकि एक ही सेम दिखे। मतलब मैंने जो खरीदा था ना, जब हम लोग ने इस घर को रेनोवेट किया था शिफ्टिंग के टाइम पे, तो वो अभी बहुत सारा जूना भी हो गया है, कुछ ढक्कन लूज हो गया है, हो नहीं रहा है, तो वो भी मुझे निकालना है। एंड प्लस बहुत सारे ऐसे डब्बे हैं ना हम लोग के पास जिसका सबके शेप्स अलग है, किसी का रेड कलर का ढक्कन है, किसी का ऑरेंज है, किसी का येलो है, तो वो मुझे अनइवन जैसा दिखाई देता था। तो मेरा हमेशा से था दीप्ति का जब रुकवात आएगा ना तभी हम लोग रुकवात में ये मंगा लेंगे जो यूजफुल हो। अनयूजफुल थिंग मंगा के कोई मतलब नहीं, शो पीस ये पीस वो सब रखा रहता है, उससे जो यूज़ हो हम लोग ने वही मंगाया वहाँ से। तो ये हम लोग अभी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, और आप लोग को कैपिटल मॉल में आराम से मिल जाएगा। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा है, प्राइस इसका कहाँ गया, 1299, मतलब 1300 का है, बट आई थिंक ये डिस्काउंट में मिला था। तो आप लोग जाके कैपिटल मॉल में चेकआउट कर सकते हो, अभी अवेलेबल होगा कि नहीं। हम लोग ने तो कभी लिया था नवंबर में खरीदा था इसको, अभी पता नहीं इसका वहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, या तो बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। और बहुत क्यूट है, तो एक इवेंट जैसा ही हो जाएगा। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, पल्सेस रख सकते हो, पास्ता वगैरह जो आपको बेसिकली रखना है, गरम मसाला वगैरह आपको जैसे आपके किचन के हिसाब से सेट करना है, यू कैन सेट इट। और ये ब्रांडेड है ना, तो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, वर्थ ऑफ स्पेंडिंग द अमाउंट, बिकॉज 18 स्टोरेज कंटेनर है। तो फाइनली वी गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग दिस। मुझे घर पे से कब से लिटरली सब जन मुझे पूछ रहे जब से लाया तब से तूने उसको वहीं पे रखा है, कब तू इसको ओपन करके इसमें स्टोरेज करना स्टार्ट करेगी। तो आई वाज लाइक हाँ करूँगी करके मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने आज उसको वहाँ से जगह से हिला दिया। अब मैं यहाँ पे नीचे रखने वाली हूँ, कल अमिता आएगी, शील क्लीन इट, ड्राई करके अच्छे से, देन शील मेक इट रेडी फॉर यूज़। उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सब स्टोरेज चेंज कर दूँगी, और आई थिंक जब चेंज करूँगी तब आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने इसका सेटअप कैसे किया है। तो आज मेरा फास्ट है ना, तो आज मुझे एकदम सिंपल खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो मैंने ये मम्मी के स्टाइल वाला दाल बनाया जो मेरे मम्मी के यहाँ पे बनता है, मोस्टली ऐसे ही बनाती है मेरी मम्मी, थोड़ा थोड़ा तड़का वड़का चेंज करते रहती है, घी भी चेंज करती है कभी कभी। मैंने इसमें सिर्फ टमाटर डाला है, घी ही लोग कांदा भी यूज़ करते हैं, बट आज मैंने नहीं डाला। मिर्ची, कड़ी पत्ता, कोतमीर, राई, जीरा, नमक, हल्दी और हींग, बस सिंपल। अभी मैं दाल राइस, उसके ऊपर घी डाल के पापड़ फ्राई करके अचार के साथ, सिंपल फूड आई एम गोइंग टू एंजॉय। Hi guys, finally I'm ending this vlog, but before ending this vlog let me clear one thing। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। एक्चुअली हाफ इन्फॉर्मेशन ही आप लोग तक आया जो मैंने लास्ट व्लॉग में डाला, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि गिव अवे में वी आर गोइंग टू गिव $US। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुशांत के पास गिन चुन के $10 ही है, जो हम लोग एज अ टोकन ऑफ, सुशांत ने क्या बोला था, टोकन ऑफ सोविनियर पर्पस से दे रहे। मतलब बेसिकली कैसे, जैसे किसी को हम शोपीस वगैरह गिफ्ट देते हैं, तो आप शोपीस वगैरह थोड़ी ना किसी को जाके बेच के उसका पैसा लेकर आते हो। तो ये कैसे सिर्फ 10 नोट है हम लोग के पास, और सब लीगल है, ऐसा कुछ भी नहीं, देयर नथिंग टू गेट सो वरीड अबाउट इट। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही
सुशांत ने ये डिसीजन लिया, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। और हम लोग किसी को ऐसा $10 $100 या ऐसा कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स जस्ट ए सिंगल $1 का नोट है वो, जो आप लोग के पास आएगा जो भी लाइव कल ज्वाइन करेगा, परचेजिंग करेगा। तो मैंने जो बाकी गिफ्ट रखा है वो गिफ्ट के साथ ये आप लोग को एज अ सोवेनियर पर्पस में दिया जा रहा है, ताकि आप हमेशा इसको अपने पास संभाल के रखो। जब भी आप उसको वो करेंसी को देखोगे, यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि हाँ ये इशिता के यहाँ से आया था। इसके लिए हम लोग वो पर्पस से दे रहे हैं, और इसके पीछे कोई भी रॉन्ग इंटेंशन नहीं है। और थैंक यू सो मच, आप सबको इतना कंसर्न था कि आप लोग ने इतना सारा मुझे फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, इशिता ऐसा है वैसा है, डू लाइक दिस डू लाइक दैट। बहुत सारे जन ने इसको पॉजिटिवली लिया कि वाह इट्स अ ग्रेट आइडिया। बहुत सारे जन को कंसर्न होने लग गया, इसलिए मुझे कमेंट आने लग गया कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। हम लोग जो भी जितना भी बोलते हैं ना, RBI का जो भी गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ फॉलो करके ही हुआ है। एंड इट इज़ सुशांत का हार्ड अर्न मनी। तो वो ऑब्वियसली जब ट्रैवल करता है तो वो वहाँ का करेंसी यूज़ करता है, तो उसके पास रह जाता है। तो वो जो लेकर आता है उसमें से उसने बोला कि मेरे को बहुत फील हो रहा है कि तेरा फर्स्ट एनिवर्सरी टू गिव समथिंग स्पेशल, जो हमेशा उनको रिमेंबर रहे उनके पास कि ये इशिता आने के इशिता स्टाइल कलेक्शन परचेज किया था तब आया था। इसके लिए आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। और गिन चुन के ही 10 नोट है, ऐसा किसी को भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आई डोंट थिंक सो इवन वो 10 नोट भी पूरे ख़त्म होंगे या नहीं होंगे, या कितने नोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कल के लाइव में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को बोल रहे कि आप लोग ये गिफ्ट में आपको $10 मिलेगा, मतलब 10 नोट मिलेगा, या आपको 20 नोट मिलेगा, या आपको 50 नोट मिलेगा। आप उसको जाके एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करा के पैसे ले लो करके, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली $1 भी अगर आपको मिलता है तो आप कहीं जाके उसको एक्सचेंज तो नहीं कराओगे। $1 इज इक्वल टू व्हाट 70 या 80 रुपीज़ के आसपास ही होगा। तो ऑब्वियसली नोबडी वुड गो, वो क्या 800 1000 रुपये का नोट नहीं है कि कोई फट से भाग के जाएगा और उसको एक्सचेंज करा के लेके आएगा। इतना तो कॉमन सेंस आप लोग में भी है। बट आप लोग को वो क्लियर नहीं था कि एवरीबडी इज गोइंग टू गेट सिंगल नोट। ऐसा शायद आप लोग को हो गया था कि वो उतना पूरा बंच ऑफ नोट एक एक जन को ही जाने वाला था। ऐसा नहीं बाबा, इतना सारे डॉलर्स हम लोग के पास नहीं है कि इतना सारा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ले। सो डो नॉट वरी, नथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग। हम लोग का इंटेंशन एकदम प्योर है और हम चाहते हैं कि खुशियाँ बांटे आप लोग के साथ। तो ये आप लोग को सिर्फ सोवेनियर पर्पस के बेसिस पे मिल रहा है। जब आपको मिलेगा तो आप इसको संभाल के अपने पास रखना। जैसे अब बाकी कोई गिफ्ट्स वगैरह मिलता है तो उसको कैसे संभाल के रखते हो कि कभी भी उसको 10-20 साल के बाद जब आप देखते हो तो आपको वो फ्लैशबैक होता है, वैसे ही इस करेंसी को देख के भी आपको ऐसा फ्लैशबैक हो। ये हमारा इंटेंशन है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एंड डू नॉट वरी, डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग इज ओके। एंड आज जो कल का लाइव होने वाला है सैटरडे का, दैट शुड ऑल्सो गो नाइसली। व्हाट्स अनु? I want to say इंडियन करेंसी कैसे होता है, रुपीस एंड पैसे। अच्छा, इंडियन करेंसी होता है रुपीस एंड पैसे। उसको मैथ्स में सिखाया ना, इसलिए भी बाबा आंसर आ रहा है बोल के जल्दी से बोलने आ गए। सो एनीवेज आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हियर ओनली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड सी यू।